हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बेहद ही खूबसूरत सा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर। इसके अंदर हम देखने वाले हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंगल के मैं तुम्हें 5 बेहद ही खूबसूरत से स्टेप्स बताऊंगा। तुम पांचों स्टेप को फॉलो करना और तुम्हारा सारे के सारे बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। बॉन्ड एंगल, जैसे मान लो तुम्हारा घर है, तो तुम्हारे घर की दीवार और उसका जो फर्श है उसके बीच में एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का। तो भैया यही तो बॉन्ड एंगल है। अच्छा, केमिस्ट्री में कैसे होता है बॉन्ड एंगल? जो एक दीवार है तुम्हारे घर की, वो हमारा एक बॉन्ड हो जाएगा और दूसरा बॉन्ड हमारा यहां हो जाएगा। इनके बीच का, इन्हीं दो एटम के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल। तो ध्यान से देखो, बॉन्ड एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच का एंगल हमारा क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल। तो इसको चेक करने के 5 तरीके हैं। बस तुम्हारा काम है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ज्यादा हड़बड़ी मत करना। जैसा मैं समझा रहा हूं वैसे के वैसे ही तुम्हें काम करना है। सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये गारंटी मैं देता हूं तुम्हें। ध्यान से देखो, सबसे पहला कार्यक्रम तुम क्या करोगे कि फर्स्ट चेक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। यदि हाइब्रिडाइजेशन अलग आता है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, देन अपना बॉन्ड एंगल क्या होगा? sp का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp2। sp2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp3। sp का बॉन्ड एंगल जरा बताओ तो कितना होता है? 180 डिग्री। sp2 का कितना होता है? 120 डिग्री। और sp3 का कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, यहां पर मैं ले लेता हूं sp के लिए BeCl2। क्या BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है? sp2 का एग्जांपल ले लेता हूं BF3 और sp3 का एग्जांपल ले लेता हूं CH4। तो ध्यान से देखो, मैं इनके स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। BeCl2 भैया बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ शेयर कर देगा? क्लोरीन भैया के साथ। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा? फ्लोरीन के साथ तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके और 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp। और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर दिए हाइड्रोजन के साथ। ये मेरे रहे खूबसूरत से हाइड्रोजन। अच्छा, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या जाएगा? sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp। तो मुझे बताओ, मैंने इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो क्या इन तीनों का हाइब्रिडेशन अलग आ रहा है? इन तीनों का हाइब्रिडेशन अलग आ रहा है, तो मेरा बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा? sp का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू sp2, और sp2 का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू sp3। अच्छा, देखने में भी पता चल रहा है sp का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो पहली स्टेप ये है कि हमेशा आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो मॉलिक्यूल का, उसके बाद बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे। अब दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन मान लो सेम आ गया, तो क्या करेंगे? तब हम देखेंगे कि लोन पेयर किसके पास कितने हैं। जिसके पास जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा। तुम्हें पता है, अब ये मत बोलना कि सर लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है कि बॉन्ड पेयर का। तुम्हें पता होना चाहिए लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे, क्या मुझे बताओ, रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड दब जाएंगे, ये बॉन्ड दब जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं, कभी मेरा इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, कभी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, तो मैं चेक क्या करूंगा? लोन पेयर। जैसे जैसे मेरे लोन पेयर बढ़ेंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होता जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। एग्जांपल में ले लेता हूं यहां पर CH4, यहां पर ले लेता हूं NH3, और यहां पर ले लेता हूं H2O।
तो मुझे एक चीज बताओ, CH4 का अभी स्ट्रक्चर देखा भैया, कार्बन ऐसा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। NH3 का क्या नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं? कभी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3, कभी उसने ये लो बॉन्ड बना दिए, मैंने पहले 3 बॉन्ड बना लिए, तो क्या उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लोन पेयर है। H2O में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये देखो लोन पेयर। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, सम 4 आ रहा है मतलब sp3। यहां पर 2 सिग्मा है 2 लोन पेयर है, मतलब सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 मतलब H2O का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3। अब इन तीनों में मैं बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करूंगा, तो ध्यान से देखो, कभी मेरा हाइब्रिडेशन सेम आता है तो मैं क्या करूंगा, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। और अपन ने ये पहले भी देखा है कि यहां पर CH4 का बॉन्ड एंगल तो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, VSEPR में देखा है, और यहां पर आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट आता कितना है, यहां पर बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 डिग्री। और H2O में भी आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, एक्चुअल में आता कितना है, 105 डिग्री। तो भैया ध्यान से देखो, जैसे ही मेरा एक लोन पेयर आया, इस लोन पेयर ने इधर रिपल्शन, इन तीनों बॉन्ड पर रिपल्शन लगाया, इसने रिपल्शन लगाया क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर पर, तो लोन पेयर ने अपना रिपल्शन लगाया बॉन्ड पेयर पर, तो क्या ये मेरा बॉन्ड दब गया? जैसे ही मेरा ये बॉन्ड दब जाएगा, मेरा बॉन्ड एंगल क्या 109 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया, 160 डिग्री। अब मान लो मेरे पास दो दो लोन पेयर है, कभी दो दो लोन पेयर है तो ज्यादा रिपल्शन लगाएंगे, तो ये तो भैया इन दोनों में भी रिपल्शन हो रहा है, यहां पर भी बहुत ज्यादा रिपल्शन लगा रहे हैं, ज्यादा रिपल्शन लगा रहे हैं, तो ज्यादा बॉन्ड को दबा देंगे, ज्यादा बॉन्ड को दबाएंगे तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। तो मैं सेकंड स्टेप में क्या चेक करूंगा, यदि मेरा हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है, कभी डिफरेंट आएगा तो हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे, कभी मेरा हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है तो जिसके पास लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, उसका बॉन्ड एंगल कम। बट रुको रुको रुको, थोड़ा सब्र करो, ये वाली बात हमेशा ट्रू नहीं है। क्या बोला मैंने, ये वाली बात हमेशा ट्रू नहीं होगी। देखो जरा एक एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा छोटा करके अलग बना देता, ध्यान से देखो, इसको मैं इधर कर देता। अब क्या लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम होता है? अब एक एग्जांपल देता, तुम मुझे बताओ, एक से ही F2 लिया मैंने, एक लिया मैंने ClF3। भैया जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 2 बॉन्ड पेयर और 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लोन पेयर। तो भैया ये हो गए इसके 3 लोन पेयर, ट्राइगोनल बाइपेरामिडल, और ये 2 बॉन्ड पेयर, एक फ्लोरीन ऊपर आया एक फ्लोरीन यहां आया, और ये तीनों क्या है, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अच्छा मुझे इसका बताओ, ClF3, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिए उसने फ्लोरीन के साथ, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो भैया इसका भी ऐसे ही रहेगा, क्लोरीन है ट्राइगोनल बाइपेरामिडल, ये हो गया ट्राइगोनल बाइपेरामिडल, तीनों फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, ये 2 क्या है, लोन पेयर, मेरे खूबसूरत से लोन पेयर। तो मुझे एक चीज बताओ कि इसमें तो तीनों लोन पेयर एक ही प्लेन में आ रहे, ट्राइगोनल बाइपेरामिडल में एक ही प्लेन में आ रहे, तो ये वाले और ये वाले में देखो लोन पेयर यहां ज्यादा है, लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए क्योंकि यहां 3 लोन पेयर है वहां 2 लोन पेयर है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, इस पे लोन पेयर ज्यादा होने के बाद भी बॉन्ड एंगल इसी का ज्यादा क्यों है, क्योंकि भैया ये 180 डिग्री हमें साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों लोन पेयर एक ही प्लेन में, जबकि यहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड पेयर और ये 2 लोन पेयर, अब इन दोनों लोन पेयर का इन पर रिपल्शन लगने के कारण ये थोड़ा सा 180 से कम हो जाएगा, इसीलिए तो इसका शेप हम बोलते हैं एरो हेडेड शेप है, टी शेप है, याद आ रहा है क्या, इसका शेप होता है एरो हेडेड या टी शेप। तो यहां पर 180 डिग्री से कम होगा बॉन्ड एंगल, और यहां पर एग्जैक्ट
180 डिग्री रहेगा। एग्जैक्ट क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। तो यहां लोन पेयर ज्यादा होने के बाद भी अपना बॉन्ड एंगल ज्यादा आ रहा है, यहां लोन पेयर कम है, बॉन्ड एंगल कम है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सेकंड वाला पॉइंट ऑलवेज वैलिड नहीं रहेगा। ऐसे वालों केसेस के लिए हम स्ट्रक्चर बनाकर ही देखेंगे। और बॉन्ड एंगल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका तो स्ट्रक्चर ही होता है भैया, ठीक है। बट फिर भी अपन सबका स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, इसीलिए हम स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। ध्यान से देखो, पहली स्टेप में हमने सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। कभी हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं आता है तो डायरेक्ट बॉन्ड एंगल बता देंगे, sp का ज्यादा होता है, फिर sp2, फिर sp3। मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो क्या करेंगे? लोन पेयर देखेंगे, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। और कभी मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, लोन पेयर भी सेम हो गया, और जो टर्मिनल एटम जुड़ा है वो भी सेम है, तो क्या करेंगे? तब हमारा होता है, देखो, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर इज सेम, टर्मिनल एटम भी सेम है भैया। कभी टर्मिनल एटम इज आल्सो सेम, देन बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? तो बॉन्ड एंगल, भाई सब चीज तो सेम हो गई। देखो, बॉन्ड एंगल रहेगा तब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा मैं। जैसे मैंने ले लिया यहां पर NH3 और यहां लिया मैंने PH3। भैया मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, ये मेरे सुंदर से तीन बॉन्ड पेयर बन गए और एक लोन पेयर। PH3 में फॉस्फोरस के पास भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, क्या इन दोनों के पास तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, मतलब सम 4 है, इधर भी तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर मतलब सम 4। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका भी sp3 और इसका भी sp3। देखो, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, और क्या टर्मिनल एटम भी सेम है? देखो, इसके पास भी टर्मिनल एटम हाइड्रोजन है और इसके पास भी टर्मिनल एटम हाइड्रोजन है। तो हम क्या बताएंगे कि सेंट्रल एटम कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। तो सेंट्रल एटम डिफरेंट हमारे, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो ये अपनी तरफ इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से भी अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। कभी यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, देखो सेंट्रल एटम ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए सारे, कभी अपनी तरफ खींच लिए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का ढेर लगा लिया उसने अपने पास, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन तो सेम चार्ज होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए पास में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे तो बॉन्ड थोड़ा सा तो मेरा खुलेगा, बॉन्ड खुलेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो भैया मुझे एक चीज बताओ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कि फास्फोरस की? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास रखेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो बॉन्ड मेरा दूर जाएगा तो बॉन्ड एंगल मेरा क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल मेरा बढ़ जाएगा। इसीलिए अपन डायरेक्ट देख लेंगे कि कभी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है और टर्मिनल एटम भी सेम है। तो कैसे चेक करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, बॉन्ड थोड़ा खुलेगा और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? कभी समझ में नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा सा फिर से देख लेना, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया। अब देखो फोर्थ पॉइंट, देखो 4-5 पॉइंट बताऊंगा, पांचवा तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि हाइब्रिडेशन चेक करेंगे, कभी हाइब्रिडेशन डिफरेंट आ रहा है तो सीधा आंसर बताएंगे। दूसरा चेक करेंगे हाइब्रिडेशन कभी सेम हो तो लोन पेयर चेक करेंगे, जिसके लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तीसरा चेक करेंगे कि हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है और टर्मिनल एटम भी सेम है। तब क्या होगा? तब सेंट्रल एटम की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो अपनी पास खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और चौथा केस क्या होगा? मान लो सेंट्रल मेटल एटम भी सेम हो गया,
अब क्या करेंगे, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, तो इस बार मैं टर्मिनल एटम डिफरेंट करूंगा। बट टर्मिनल एटम के दो केस देखेंगे भाई। टर्मिनल एटम कभी फ्लोरीन हुआ तो सिस्टम अलग हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो उल्टा अपनी तरफ खींच लेता है। और फ्लोरीन के अलावा और कोई सा भी हुआ तो दूसरा केस देखेंगे। दो केस देखेंगे, ए और बी। देखो, कभी इफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो क्या क्या सेम हो गया इस बार। हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर, ये क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है। इफ हाइब्रिड, रुको 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 रुको, अच्छा बेटा, इफ हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर एंड इवन सेंट्रल एटम इज सेम, कभी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, और सेंट्रल मेटल एटम भी सेम हो गया, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। बट टर्मिनल एटम इज डिफरेंट, कभी टर्मिनल एटम हमारा डिफरेंट होगा तब बोन एंगल कैसे देखेंगे, तो इसके दो केस देखेंगे। कभी टर्मिनल एटम हमारा फ्लोरीन होता है तो क्या होता है, जैसे मान लो इफ टर्मिनल एटम इज फ्लोरीन, कभी टर्मिनल एटम फ्लोरीन होगा तो देखो, फ्लोरीन तो दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है, तो इस बार क्या होगा, ये अपनी तरफ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से ये अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मुझे बताओ यहां पर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कम हो जाएगी, इस बार वो उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, कम हो गई, मतलब अब रिपल्सन कम हो गया, तो वो पास में आ जाएंगे। जब रिपल्सन नहीं होगा तो पास में आ जाएंगे, तो रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट कभी टर्मिनल एटम मेरा फ्लोरीन है तब ये केस लगाना है। बाई चांस मान लो बी, बी दूसरा क्या है, बाई चांस मान लो कभी मेरा टर्मिनल एटम इज एनी अदर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन के अलावा कोई भी होगा, इफ टर्मिनल एटम इज एनी अदर देन फ्लोरीन and electronegativity of central atom is more than terminal atom। देखो, कभी टर्मिनल एटम मेरा अलग हो गया, फ्लोरीन होगा तो अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, बॉन्ड पास आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बट फ्लोरीन के अलावा और कोई सा भी टर्मिनल एटम हुआ, साइड से जुड़ा हुआ एटम हुआ, बट सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल से ज्यादा होनी चाहिए, तब क्या होगा, देन जितनी साइज ऑफ टर्मिनल एटम, जितना बड़ा हम ग्रुप जोड़ेंगे, है ना, ये सेंट्रल एटम है और टर्मिनल एटम, जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उन दोनों में आपस में उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड मेरा थोड़ा खुल जाएगा, बॉन्ड खुल जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो, वही लिखा है, साइज ऑफ टर्मिनल एटम जितनी ज्यादा साइज होगी, स्टेरिक रिपल्सन, मतलब उन दोनों में आपस में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या मेरा बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल OCl2 OBr2, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दो लोन पेयर दो क्लोरीन बॉन्ड पेयर। OBr2 का कैसा होगा, दो लोन पेयर एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर। मुझे बताओ इस बार इसका हाइब्रिडाइजेशन भी मेरा sp3 है, इसका भी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया। क्या इसके पास दो लोन पेयर, लोन पेयर भी सेम है। क्या सेंट्रल एटम भी सेम है, हाँ, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम भी सेम है, पर डिफरेंट क्या है, टर्मिनल एटम डिफरेंट है। अब टर्मिनल एटम डिफरेंट है तो कैसे बॉन्ड एंगल निकालते हैं, कभी फ्लोरीन होता है तो वो अपनी तरफ खींचता बॉन्ड एंगल कम कर देगा, फ्लोरीन के केस में सबसे कम बॉन्ड एंगल हो जाएगा, बट यहां पर तो क्लोरीन और ब्रोमीन है। अब कैसे करेंगे भैया, जिसकी टर्मिनल एटम की साइज ज्यादा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, यहां पर रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। भाई क्लोरीन की साइज छोटी है, यहाँ रिपल्सन इतना नहीं होगा, बट इनकी ब्रोमीन की साइज बड़ी होती है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो क्या ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये बॉन्ड जैसे ही खुलेगा तो बॉन्ड एंगल मेरा बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होता है भैया, OBr2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OCl2। अब आता है लास्ट केस, लास्ट केस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चार ही केस है। लास्ट केस तो है स्ट्रक्चर बनाओ और बॉन्ड एंगल निकालो, सबसे बेस्ट तरीका स्ट्रक्चर
किसी का भी स्ट्रक्चर बना लिया मतलब तुमने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब पोस्टमार्टम कर देते हैं अपन तो सब पता है कि किडनी इधर है, पथरी इधर है, क्या क्या होता है बायो का, सब कुछ अपने को पता चल गया। क्योंकि देखो मेरे पास, मैं मैथ से किया हूं तो मेरे को बायो का ज्यादा नॉलेज नहीं है, किधर किडनी किधर पथरी होती है। बट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मुझे बहुत नॉलेज है। तो स्ट्रक्चर क्या, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया मतलब उसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब तुम बोन एंगल बता दोगे, ज्योमेट्री बता दोगे, शेप बता दोगे, हाइब्रिडेशन बता दोगे, सब कुछ बता सकते हो। तो पांचवा तरीका हमारा रहेगा स्ट्रक्चर। अब वो कहीं लिखा नहीं है, स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखो एक बार रिकॉल करवाता हूं। बोन एंगल निकालने के 5 तरीके कौन से? पहला तो है, कभी सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करो। कभी हाइब्रिडेशन सेम आया तो बोन एंगल हम डायरेक्ट बता देंगे अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडेशन। दूसरा दूसरा तरीका है, कभी हाइब्रिडेशन सेम हो तो लोन पेयर चेक करो। कभी हाइब्रिडेशन सेम हो तो लोन पेयर, जितने ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, वो बॉन्ड दब जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तीसरा तरीका है, कभी हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है और टर्मिनल एटम भी सेम है, तो जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा वो अपनी पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतना ज्यादा रिपल्सन होगा और मेरा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है। और चौथा तरीका तो ये, कभी हाइब्रिडेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम और टर्मिनल एटम भी सेम नहीं, सेंट्रल मेटल एटम भी सेम, तब देखते हैं अपन टर्मिनल डिफरेंट, क्योंकि एक तो डिफरेंट रखना पड़ेगा ना भैया। तो टर्मिनल एटम कभी डिफरेंट है और कभी टर्मिनल एटम फ्लोरीन है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। टर्मिनल एटम अनदर देन फ्लोरीन, उसके अलावा कोई सा भी होगा तो कैसे देखेंगे? साइज से कंपेयर करें, जिस एटम की साइज ज्यादा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये हुआ हमारा बॉन्ड एंगल। अब उसके ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि तुम्हारी मॉड्यूल से भी ज्यादा ही रहेंगे, सारे मॉड्यूल के हो जाएंगे तुम्हारे। जिस भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो सुकून से वहीं पढ़ते रहो, लेक्चर यहां देखो। जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेक्चर ये देख लो और अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर डालो। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो भैया इनके बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है तुम्हें, बेसिकली वही करना है। मुझे बताओ इस गधे का हाइब्रिडेशन क्या है? BeCl2 मैंने अभी बताया, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। BCl3 हो या BF3 हो, इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। Cl4 हो या CH4, अपन ने देखा ना, यहाँ पे देखो सबसे पहला केस है ये तो अपना, सबसे पहला केस है BeCl2 BF3, यही तो एग्जांपल लिया था मैंने। तो सबसे पहला केस है कभी हाइब्रिडाइजेशन हमारा डिफरेंट आ रहा है, यहां पर आएगा मेरा sp3, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ये sp2 और ये sp3। तो कभी हाइब्रिडेशन ही मेरा डिफरेंट आ गया तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होता है? sp का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp2 और sp2 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp3। ये पहला केस था तो पहला क्वेश्चन। दूसरा जो पॉइंट था हमारा, दूसरी स्टेप थी उसका, ये दूसरा क्वेश्चन आ जाइए इधर। CH4NH3H2O, क्या इन तीनों का हाइब्रिडेशन सेम होता है? भैया CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था हमने, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। NH3 का हाइब्रिडेशन भी क्या होता है? कितनी बार? हजारों बार मैं बनवा चुका हूं। इसका भी स्ट्रक्चर होगा sp3 और H2O का भी हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। कभी हाइब्रिडेशन सेम हो जाता है तो दूसरा तरीका क्या है कि लोन पेयर जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम, क्योंकि रिपल्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। यहां पर लोन पेयर ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। दूसरा केस तो बॉन्ड एंगल इसका कम होगा और इसका और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा मेरा? CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा, फिर NH3 का, और सबसे कम हो जाएगा H2O का। नेक्स्ट खूबसूरत सा क्वेश्चन करेंगे हम, थर्ड केस। थर्ड केस क्या कहता है? कभी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम और टर्मिनल एटम भी सेम। तो कैसे देखते हैं? सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल, क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड खुल जाएगा और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्या ये सब 15 ग्रुप के एलिमेंट है और ये सारे 15 ग्रुप के हाइड्राइड है। ठीक है, तो 15 ग्रुप के हाइड्राइड है तो भैया मेरा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहां पर इन सबके वैलेंस शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 3 बॉन्ड बनाएंगे और इनके पास क्या हो जाएगा? एक एक लोन पेयर। अच्छा, NH3 PH3 का तो मैंने दिखाया भी था, ऐसा ही इन गधों का भी तुम बना लेना।
इनका बना लोगे ना? नहीं बनाओगे, मैं ही बना देता हूं भैया, तुम बहुत जिद करते हो यार। एस बी, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है भैया। तो मुझे बताओ क्या इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? भैया हाँ, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, 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 sp3। तो मुझे एक चीज बताओ, हाइब्रिडाइजेशन सेम है क्या? सबके पास एक एक लोन पेयर है? हाँ, सबके पास एक एक लोन पेयर है। क्या टर्मिनल एटम भी सेम है? सबके टर्मिनल एटम हाइड्रोजन है। तो कभी ये केस आता है तो अपन क्या देखते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। देखो सेंट्रल मेटल एटम सबके क्या है? डिफरेंट है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? सबके डिफरेंट है। तो अब यही कुछ जो डिफरेंट होगा उसके बेसिस पे तो आंसर देंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन चारों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्या किसकी होगी? टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। मतलब इसकी कम होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल देख लेना। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, इधर बैठना। ध्यान से देखो, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा। यहां की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ेगा, तो बोन एंगल मेरा किसका ज्यादा हो जाएगा? NH3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू PH3, और ऐसा मेरा चलता रहेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, बट इसमें मैंने वहां पर लिखा है ड्रेगोस रूल। देखो इसका बोन एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। एक्चुअली में इसका बोन एंगल कितना होता है? इसका होता है 107 डिग्री। मैंने तुम्हें अभी बताया था स्टार्टिंग में कि इसका बोन एंगल कितना होगा? 107 डिग्री। बट इसका थोड़ा और कम हो सकता था, इसका थोड़ा और कम होगा, बट इसका एक्चुअल में कितना होता है? इसका होता है 93 डिग्री, इसका होता है 92 डिग्री, इसका होता है 91 डिग्री। भैया ये क्या हो गया? मुझे एक चीज बताओ, इतना कम तो नहीं होना चाहिए था। जब इसका 160 डिग्री हो रहा है तो थोड़ा बहुत ही कम होता है, ये तो 90 डिग्री के पास आ गया। तो यही एक्सप्लेन किया है ड्रेगोस रूल। एक्सप्लेन क्या करता है कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। इन तीनों में एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। इनमें क्या होता है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग करेगा। वहां पर ओवरलैप करेगा तो एंगल भी तो मेरे 90 डिग्री के आसपास आने चाहिए थे, जो कि मेरे 90 डिग्री के आसपास आ भी रहे। अच्छा, तो ड्रेगोस रूल भैया कहां कहां लगता है? केवल और केवल नाइट्रोजन के हाइड्राइड में लगता है और ऑक्सीजन के हाइड्राइड में ड्रेगोस रूल लगता है। बाकी अपना आंसर तो आ ही जाएगा, बोन एंगल टॉप टू बॉटम कम हो रहा है। ठीक है, ये तो मेरी एक्स्ट्रा चीज बतानी थी तुम्हें, तो मैंने बता दिया। ठीक है भैया। अब आता है H2O, H2S। क्या इन ये भी सेम टू सेम है? ये सब ऑक्सीजन, सल्फर, ACO2, ये सब ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स है। कभी ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स है तो मुझे बताओ, इनने दो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, लोन पेयर भी सेम होगा और टर्मिनल एटम भी सेम है। कभी हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, टर्मिनल एटम भी सेम है, तो मेरा बोन एंगल किस पे डिपेंड करेगा? सेंट्रल मेटल एटम पर। सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहां पर रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो बोन एंगल मेरा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बोन एंगल मेरा बढ़ जाएगा। तो बोन एंगल यहां पर किसका ज्यादा होगा? इसका, देन सल्फर का, देन सेलियम, देन टेल्यूरियम। ठीक है भैया, ये था थर्ड केस। तो अपना सॉरी, ये कौन सा है? थर्ड केस। तो थर्ड केस के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं फोर्थ केस वाले पर। फोर्थ केस क्या कहता है? कभी हमारा सेंट्रल मेटल एटम भी सेम हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कभी हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है और सेंट्रल मेटल एटम भी सेम है, तब बॉन्ड एंगल कैसे देखते हैं? टर्मिनल एटम डिफरेंट होगा। कभी टर्मिनल एटम फ्लोरीन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल एटम के पास से कम कर देगा, कम कर देगा तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिपल्शन कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो भैया क्या ये मेरा OF2, देखो सबका स्ट्रक्चर बना देता हूं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 2 ब्रोमीन जोड़ दिए मैंने यहां, 2 लोन पेयर 2 ब्रोमीन। यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर 2 हाइड्रोजन, और यहां क्या है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर 2 फ्लोरीन है भैया।
कभी टर्मिनल एटम, देखो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चारों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, चारों के पास दो दो लोन पेयर है, लोन पेयर भी सेम है, चारों का सेंट्रल मेटल एटम भी सेम है, ऑक्सीजन है चारों का सेंट्रल मेटल एटम। तो बॉन्ड एंगल कैसे निकालोगे? टर्मिनल एटम को देखोगे, और टर्मिनल एटम पहला केस था हमारा, कभी मैंने फ्लोरीन लिया है, टर्मिनल एटम मेरा फ्लोरीन है, तो ये तो उल्टा अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, तो बॉन्ड एंगल तो ये कम कर देता है, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा? OF2। तो भैया मैं तो बोल देता हूं OF2 का सबसे कम है, बट फ्लोरीन ना हो टर्मिनल एटम, फ्लोरीन के अलावा और कोई सा भी होगा, तो बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? कि भैया टर्मिनल एटम की साइज जितनी बड़ी उसमें रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, यहां पर रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो थोड़ा बॉन्ड मेरा खुल जाएगा, और जैसे ही मेरा बॉन्ड खुलेगा तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा? Br2 का, OBr2 का ज्यादा होगा OCl2 से, यही एग्जांपल कराया था। और हाइड्रोजन की तो कम होती है, तो मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा? मेरा ऑर्डर आ जाएगा ये, OBr2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा, उससे कम OCl2 का, उससे कम H2O का, और सबसे कम हो जाएगा OF2 का। जब भी फ्लोरीन दिख जाए एज ए टर्मिनल एटम, बॉन्ड एंगल सबसे कम कर देना। नेक्स्ट खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं हम डायग्राम वाला। देखो ये चारों केस के बहुत सारे कुछ क्वेश्चन कर लिए, अब डायग्राम वाले भी देख लेते हैं कि जिनको डायग्राम से करना पड़ेगा। कंपेयर करो इनका बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तो इनका स्ट्रक्चर बनाओ। भैया मैंने स्ट्रक्चर बना दिए, NO2 प्लस, नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब उसने एक दे दिया, कितने बचे? 4, तो भैया इसने 4 बॉन्ड बना लिए, 2 ऑक्सीजन के साथ इधर, 2 ऑक्सीजन के साथ इधर, तो क्या 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है मेरा sp का बॉन्ड एंगल तो कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो यहां पर NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक ओड इलेक्ट्रॉन है, और एक लोन पेयर उसने क्या कर दिया? कोऑर्डिनेट किया है इस ऑक्सीजन को, तो यहां पर मेरा इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 134। तुम्हें बॉन्ड एंगल याद नहीं रखना, पहले स्ट्रक्चर देख लो। NO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2, और NO2 माइनस का भी क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन? sp2। तो यहां पर भी बॉन्ड एंगल मेरा 120 आना चाहिए, बट क्या हो रहा है कि यहां पर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर के रिपल्शन के कारण इसका बॉन्ड एंगल 120 से घट के कितना हो गया? 115। यहां पर मेरा कोई लोन पेयर है क्या? देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये एकदम हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसा घूम रहा है, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो यहां पर तो मेरे तीनों बॉन्ड पेयर ही है, तीनों डबल डबल बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे, तो 120 डिग्री एंगल, ठीक है। बट मुझे बताओ यहां पर तो अपना क्या है? यहां पर तो क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, और ओड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से भी कम होता है। कभी यहां रिपल्सन कम होगा तो ये बॉन्ड थोड़ा खुलेगा और 120 से ज्यादा बॉन्ड एंगल रहेगा। तो अब मुझे बता दो NO2 प्लस और NO2 में, देखो सबसे आसान तरीका बताओ मुझे, सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का देखो, इन तीनों में इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बॉन्ड पेयर है, और इसके पास लोन पेयर है, सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन लगाएगा? लोन पेयर। तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन लगाएगा तो बॉन्ड दब जाएगा, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इधर आएगा, ठीक है। और ओड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बॉन्ड पेयर का ज्यादा होता है, ओड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन नेग्लिजिबल होता है भैया। तो यहां का भी रिपल्सन ज्यादा है, यहां ज्यादा है इससे, तो यहां ज्यादा है, तो यहां रिपल्सन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल मेरा क्या हो जाएगा? 120, और यहां पर मेरा थोड़ा बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। तो पांचवा तरीका भी खत्म हुआ बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो अपना बेस्ट तरीका है, मतलब किसी का भी बॉन्ड एंगल निकालना है, कभी तुमने उसका स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब तुमने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब तुमसे सिर्फ बॉन्ड एंगल नहीं, तुमसे कुछ भी पूछेंगे तुम बता दोगे, तुम उसका हाइब्रिडेशन भी बता दोगे, तुम उसकी ज्योमेट्री बता दोगे, उसका शेप बता दोगे, उसका बॉन्ड एंगल बता दोगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब बता दोगे बेटा। कभी तुमने स्ट्रक्चर बना दिया, तो स्ट्रक्चर इसीलिए मैं ज्यादा बनवाता हूं। अब नेक्स्ट केस आता है, इसका कंपेयर करो, ClO2 OCl2 ClO2 माइनस। अब मुझे बताओ ClO2 माइनस का कितना होता है बॉन्ड एंगल? ClO2 माइनस हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? sp2। ये मैंने अभी हाइब्रिडेशन के पार्ट 2 में बताया है,
तो ClO2 माइनस का कितना होगा भैया, sp2। ठीक है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है ना, नहीं है। ClO2 का यहां पर होगा sp3, यहां पर भी कितना होगा, sp3। तो मुझे बताओ जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो जाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 है तो भैया उसका बॉन्ड एंगल तो ज्यादा होगा। अब इनमें कंपेयर करते हैं, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों के पास लोन पेयर भी सेम है, दोनों के टर्मिनल एटम डिफरेंट है। कभी टर्मिनल एटम फ्लोरीन होता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, कभी फ्लोरीन नहीं होता है तो अपन देखते हैं टर्मिनल एटम की साइज किसकी ज्यादा है, जिसकी साइज ज्यादा उसमें रिपल्सन ज्यादा। तो मुझे बता क्लोरीन की साइज ज्यादा होती है कि ऑक्सीजन की, क्लोरीन की साइज ज्यादा होगी, क्लोरीन की साइज ज्यादा होगी। तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड खुल जाएगा और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ये देखो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या जाएगा, ClO2 देन OCl2 देन ClO2 माइनस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट खूबसूरत क्वेश्चन पर, और ये रहे सारे हम रिपल्सन केस 4 वाले हैं जिसमें फ्लोरीन नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ COF2, COCl2, COBr2, COI2, सेंट्रल मेटल एटम कभी मेरा सेम है, टर्मिनल मेरा डिफरेंट होता है। तो टर्मिनल एटम यदि फ्लोरीन होगा तो बॉन्ड एंगल सबसे कम, और टर्मिनल एटम यदि फ्लोरीन नहीं होता है तो कैसे देखते हैं, टर्मिनल एटम की जिसकी साइज ज्यादा उसमें रिपल्सन ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में किसकी साइज ज्यादा होती, बताओ मुझे किसकी साइज ज्यादा होती, आयोडीन की। तो आयोडीन में रिपल्सन ज्यादा होगा तो मेरा इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, यहां पर फ्लोरीन का सबसे कम, आयोडीन की साइज ज्यादा होगी, टर्मिनल एटम की रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, ये वाला शायद अपन कर चुके हैं, स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया था इसको। H2O में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मुझे बताओ टर्मिनल एटम की साइज किस में ज्यादा होगी, ब्रोमीन की टर्मिनल एटम की साइज ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। इधर भी मेरा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही आएगा और यहां पर भी मेरा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही आएगा। बट ध्यान से देखो, इधर हाइड्रोजन है, इधर मेरा मिथाइल ग्रुप आ गया CH3, दो मिथाइल है, और इधर क्या है, एक मिथाइल और एक इथाइल, और इधर मेरे दोनों इथाइल। मुझे बताओ हाइड्रोजन ज्यादा छोटा होता है कि इथाइल सबसे बड़ा होता है। तो इथाइल, इस केस में तो इथाइल सबसे साइड में सबसे बड़ा रहेगा, तो इथाइल सबसे बड़ा रहेगा तो रिपल्सन यहां ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल यहां ज्यादा, देन यहां, देन यहां। तो ये रहे हमारे बॉन्ड एंगल के सारे ही बेहद ही खूबसूरत से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, ये वाला, इसमें भी बस तुम्हें वही देखना है कि फ्लोरीन के केस में तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। बट फ्लोरीन के अलावा कभी टर्मिनल एटम आते हैं तो साइज जिसकी ज्यादा बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा और बाकी का कम। तो ये वाला तुम खुद सोल्व करके मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। क्या आएगा ऑर्डर इसका, Y X Z ऑर्डर आएगा क्या, बस ये बता देना।